असेंबली की उम्मीदवारी हमने मांग ली है और हमें यकीन दिलाया गया है कि असेंबली की उम्मीदवारी हमें दी जाएंगी। बुलाई गई थी कि आज हम बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। हमारी जो भी बातचीत अभी तक हुई वो अखिलेश यादव साहब से या अबू आसिम आजमी साहब से, तो हमने महाराष्ट्र लेवल पे ही उनसे जो भी बातचीत की है। ऐसे वक्त में हमारे इस्तीफे के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज का हमें दावत आई, ऑफर आया कि हम उनके साथ ज्वाइन हों। मैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें दावत दी, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें दावत दी। मगर हमारे शहर के वर्कर और महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर में जो बॉडी थी, हमने साजिदा मैडम को एक बात कही थी कि मालेगांव को देखकर महाराष्ट्र में जो भी लोग महाराष्ट्र जनता दल से बातचीत करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी आपके तवज्जुह से सेवा दल के लोग, सोशलिस्ट नज़रिए के लोग, जनता दल सेकुलर में जो जिम्मेदारान देवी गौड़ा के फैसले के खिलाफ हैं, उन लोगों को आप राज़ी करें और मुश्तरका महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर का कोई फैसला हो, इसकी कोशिश करें। साजिदा मैडम ने भी मुसलसल प्रताप उगाड़े हो गए, रेवन भोसले हो गए, पीडी जोशी हो गए और इन जैसे और भी लीडरान से मुसलसल राब्ता करके कहीं ना कहीं उन्हें एक राय पर हमवार करने की कोशिश साजिदा मैडम ने की। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर को एकजुट करने में किसी की कोशिश रही तो वो साजिदा मैडम की रही। और उस नज़रिए के साथ हमने तमाम ही पार्टीज की नियमावली देखी, उनकी घटना देखी, उनका काम करने का तरीका देखा, मुल्क के हालात देखे, मालेगांव शहर के हालात देखे और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि आज के मुल्क के हालात और मालेगांव शहर के जो हालात बने हैं, इस लिहाज से हम समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, प्रवेश करेंगे, क्योंकि उसकी नियमावली और हमारे नज़रियात कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। हम एक ही नज़रिए से समाजवाद के नाम से शुरू किए गए लीडरान हैं। निहाल साहब भी समाजवादी लीडर माने जाते थे, वो एस.एम. जोशी साहब हों, जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, ये सब एक नज़रिए के साथ थे। इस मुल्क में तीन ही नज़रिया है, एक सोशलिस्टों का नज़रिया है, एक जनसंघ का नज़रिया है और एक कांग्रेस कल्चर है। इन तीनों नज़रिए में हमें बहरहाल जनसंघ के साथ जो नज़रिया है हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम सोशलिस्ट नज़रिए के साथ ही हम जाना चाहते थे। उसी विचारधारा, उसी नज़रिए के साथ हम काम काज कर सकते थे। मालेगांव शहर में हमने बहुत फ्री हैंड काम किया। हमें कभी ऊपर के लीडरान की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये मत करो या वो मत करो, कोई प्रोटोकॉल हम पर नहीं था और हम ऐसा चाहते थे कि पार्टी भी ऐसी हो जो हमारे मिजाज से मिलती जुलती हो। आज मुल्क के जो हालात हैं, अखिलेश यादव साहब से हमारी लखनऊ में मुलाकात हुई। उन्होंने जिस तरीके से मुल्क में आज वो हर रियासत में इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क में कहीं ना कहीं फिरका परस्तों के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इस मुल्क में दो लोगों पर कभी शक नहीं किया जा सकता फिरका परस्ती के सवाल पर, एक लालू प्रसाद यादव की पार्टी और एक समाजवादी, जिन्होंने रथ यात्रा रोकी, जिन्होंने इलीगल तरीके से कार सेवक जब बाबरी मस्जिद पे गए तो गोली में नहीं किया जा सकता। बाकी आज के हालात में ईडी का डर, रुपये पैसे का लालच, ओहदे का लालच, खानदान में लोगों को एक दूसरे से मिलाने के लिए कहीं ना कहीं लोग आज दबाव में आ जा रहे हैं। मगर हम इन दो पार्टियों पर शक नहीं कर सकते और महाराष्ट्र में हमें ऐसी पार्टी चाहिए थी जिसकी लीडरशिप मजबूत हो और वो लीडरशिप हमें कहीं ना कहीं अबू आसिम आजमी साहब में दिखी, जो असेंबली से लेकर रोड तक एक मुकाबला करते हैं, फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ते हैं, लोगों का काम करते हैं और ख़ास तौर से जो पिछड़े हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। मालेगांव शहर के लिए फिक्रमंद रहते हैं, बुनकरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं और यही आवाज़ हमको उस तरफ रागिब करी कि महाराष्ट्र में एक मजबूत लीडरशिप हमारे साथ रहे और उसका फ़ायदा मालेगांव शहरियान को मिले।
हम अव्वल दिन से एक बात बोलते थे कि जनता दल छोड़ने के बाद मालेगांव शहर मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये फैसला सिर्फ हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये मालेगांव शहरियान का मुस्तकबिल तय करेगा हमारा। हम 8 तारीख को बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। महाराष्ट्र की बॉडी साथ में रहेंगी। हम तमाम ही मेंबरान और जुम्मेदारान, हमारे वर्कर, मेरा शहर मेरा दबदबे के नाम से हमारी जो 12,000 की मेंबरशिप थी, हम लोग उन लोगों करने के बाद उन लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे पार्टी के लोग कोशिश करेंगे कि हम इस पार्टी में गए हैं और सब हमारे साथ रहें, और यही आने वाले वक्त में इस शहर का मुस्तकबिल हमारा। बुलाई गई थी कि आज हम बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। हमारी जो भी बातचीत अभी तक हुई वो अखिलेश यादव साहब से या अबू आसिम आजमी साहब से, तो हमने महाराष्ट्र लेवल पे ही उनसे जो भी बातचीत की है। मालेगांव के ताल्लुक से हमने कोई बात नहीं रखी। हाँ, आने वाले वक्त में इलेक्शन के ताल्लुक से हमने अखिलेश यादव साहब से भी बात की है और अबू आसिम आजमी साहब से भी बात की है कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है और असेंबली जो होने वाला है, तो उस ताल्लुक से हमने उनसे साफ साफ बात की है। अब पार्टी के सदर के ताल्लुक से बात ऐसी है कि हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, मालेगांव में छोटी बड़ी हर पार्टी के जिम्मेदारान सदर हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सबको लेकर एक साथ चलें और हम सबको जोड़कर चलने की कोशिश करेंगे। असेंबली की उम्मीदवारी हमने मांग ली है और हमें यकीन दिलाया गया है कि असेंबली की उम्मीदवारी हमें दी जाएगी। इसके अलावा और उसमें क्या क्या बातें हैं, अखिलेश यादव साहब का मालेगांव में एक जलसा होने वाला है मुंबई में शमूलियत के बाद। अभी जो 5 रियासतों में इलेक्शन चल रहा है, 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट है, उसके बाद की वो डेट देने वाले हैं और उस इलेक्शन में बाकी सारे वो जलसे में बाकी सारे बात इलेक्शन के ताल्लुक से और पार्लियामेंट के ताल्लुक से जो उनसे बात हुई है उसका खुलासा करेंगे। हाँ, बात कर रहे थे, इसलिए लोकल लेवल पे हमें बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब 8 तारीख को जब हम ऑफिशियली समाजवादी में प्रवेश कर लेंगे, उसके बाद सभी जो भी समाजवादी के पुराने लोग यहाँ पर हैं, हम सभी से बातचीत करेंगे, हम सभी को कोशिश करेंगे कि साथ में हमारे जोड़े। सकीम भाई, अभी आपने कहा असेंबली का टिकट मांग लिए, तो क्या अब आने वाले असेंबली में मौजूदा आमदार काम नहीं करेंगे आप? हो सकता है वो हमारा काम करे। गठबंधन का मतलब ये थोड़ी है कि हमें उनका करेंगे, वो भी कभी हमारा कर दें। ऐसा है कि हिंदुस्तान अब 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक कम्युनल और सेकुलरिज्म पर। हमने पार्टी को छोड़ा। लोग पार्टी छोड़ते हैं सियासी फायदे के लिए या किसी ओहदे की लालच में, या जिनका जोर रहता है उनके साथ शामिल होते हैं। लेकिन हमारा पार्टी का सवाल आने के बाद भी हम जनता दल में इसलिए शामिल थे कि साथी निहाल अहमद साहब उनके साथ थे, उनके नज़रियात से वो वाकिफ थे और पसंद करते थे। हालात ऐसे हो गए कि बिल्कुल नज़रिए के बरखिलाफ कोई सोच नहीं सकता था कि देवेगौड़ा साहब बीजेपी के साथ पैक्ट करेंगे। हमको जब खबर आई कि वो बीजेपी के साथ पैक्ट करें, हम लोग मुसलसल उनसे कांटेक्ट करते रहे और उन्होंने हमको इस बात की यकीन दिलाया कि ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन जिस वक्त ऑफिशियल ऐलान हो गया उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र यूनिट में इस बात को रख दिया कि हम अब उनके साथ शामिल नहीं हो सकते और अलामती तौर पे हम लोग 2 अक्टूबर को इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसी हम किसी सियासी फायदे, जैसे इन्होंने पूछा इस पार्टी में क्यों नहीं गए, उस पार्टी, सियासी फायदे के लिए या कोई बड़े नाम के लिए हमको जाना होता तो दूसरी पार्टी में हम जाते हैं। हम नज़रियात के कायल लोग हैं, वो नज़रिए के साथ रहेंगे जिसमें अक़लियत का फ़ायदा, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म कायम रहेगा। और तमाम पार्टियों को देखने के बाद हमको इस बात पर खुशी हुई कि समाजवादी पार्टी जनता पार्टी का एक पुराना हिस्सा रहा है, तो हमको कोई नयापन नहीं लग रहा उनके साथ शामिल होने में। और यहाँ महाराष्ट्र की जो उनकी सदारत है, अबू आसिम साहब जो पार्टी संभाल रहे हैं, उनके नज़रियात बिल्कुल हम लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।